नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। भाइयों, हम हर तीसरे या चौथे दिन आपके साथ चर्चा करते हैं हमारे ग्रामीण परिवेश के कोई न कोई मुद्दों को लेकर, खास करके हमारी खेती बाड़ी के मुद्दों को लेकर। कभी हम खाद की बात करेंगे, कभी आपसे हम बीज की बात करेंगे, तो कभी बाजार की बात भी करेंगे। इस समय में हमारे लिए, खास करके हमारे राजस्थान, एमपी और गुजरात के किसान भाइयों के लिए बाजार के बारे में अगर बात करना चाहे तो हमारी सबसे कीमती कमोडिटी जो है इस समय के दौरान, वो है जीरा। माल नहीं निकाला, बाजार की जो जरूरत थी उसके पीछे रह गए माल निकालने में। तो बाजार की जो जरूरत थी वो तो थी ही, वास्तविक बाजार जिस तरह काम करता है उस तरह कमोडिटी एक्सचेंज काम नहीं करता। वो तो बिना कुछ किए अपनी जेब भरना चाहता होता है हर हमेशा, और उसके लिए वे निरंतर जुआ खेलते रहते हैं। और वो जो जुआ खेलते हैं वे हमारे किसान कमोडिटी के ऊपर ही जुआ खेलते हैं। लेकिन इस वर्ष हमारे किसान भाइयों ने अपनी कमोडिटी के ऊपर उस लोगों को जुआ नहीं खेलने दिया और मार्केट को बनाया, वहां तक बनाया कि अच्छे माल का आज हमें 32,000 33,000 तक एक क्विंटल का बाजार भाव मिल रहा है। अब क्या होगा आगे, बिल्कुल स्पष्ट है आगे के लिए भी कि किसी भी और परिबल का कोई असर मार्केट पर नहीं पड़ने वाला है। मार्केट पर केवल एक ही असर बना रहेगा और वो होगा किसान का शाणपन। हमारा किसान अगर इस भाव की लालच में आकर ज्यादा माल बाजार की ओर लेकर आएगा और बाजार भर देगा, मंडियों में माल की जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा माल हम मंडियों में डालेंगे, तो अगले दिनों में, आने वाले दिनों में बाजार को लुढ़कना है। किंतु इस दिनों में हम जितना माल लेकर बाजार तक जाते हैं, वो जो माल का जो जत्था है उसी जत्थे से आगे हम नहीं जाते। उतना ही जत्था हम बाजार तक पहुंचाएंगे, उतना ही थोक हम बाजार तक पहुंचाएंगे, तो बाजार बना रहेगा। और अगर उसमें हमने कोई कटौती की, आज जो माल हम बाजार तक पहुंचाते हैं उसमें हम कमी लाने में अगर सफल हुए और हम इसमें अगर सक्षम है, तो बाजार को आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा बाजार के पास नहीं है। क्योंकि जीरा जरूरी चीज है हर रसोई घर के लिए, हमारे देश हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, जीरा जरूरी है। और जरूरी जीरे की मात्रा भी बाजार के लिए जरूरी है। हम कितनी मात्रा में, कितने थोक में माल बाजार तक ले जाते हैं, उसके साथ बाजार का माहौल जुड़ा रहेगा। अगर हम थोक में अगले दिनों में कमी लाते हैं तो बाजार बढ़ेगा। थोक में अगले दिनों में हम पिछले दिनों की तरह बने रहते हैं तो बाजार इसी लेवल पर बना रहेगा। अगर हमने चुप कर दी और माल ज्यादा पहुंचाए बाजार में, तो बाजार लुढ़क जाएगा। आज का जो बाजार है वो बाजार केवल ही केवल हमारे किसानों के प्रयासों से बना है और हमारे किसानों की समझदारी के आधार पर ही बना रहेगा या उसके आधार पर ही बढ़ता रहेगा। इसके ऊपर ना तो कोई अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर है आज के दिनों में, और ना ही किसी सटोड़ियों का असर है बाजार पर आज के दिनों में। क्योंकि जून और जुलाई ये दोनों महीनों के जो वायदे चल रहे हैं वो आज के वास्तविक बाजार से पीछे चल रहे हैं। और वही सटोड़िए लोग बाजार को निरंतर ये दिखाना चाहते हैं कि अगले दिनों में, आने वाले दिनों में बाजार में कोई बढ़त नहीं बनने वाली है। और जो बढ़त नहीं बनने वाली है ये बात हम जानते हैं, इसलिए हमने अगले महीनों के लिए बाजार को पकड़ रखा है। लेकिन उनकी ये चाल उल्टी हो सकती है।
और किसान के जरिए ही हो सकती है दोस्तों। तो आज के एपिसोड में हम जीरे के बारे में जब बात करते हैं, पिछले दिनों में, पिछले 13 दिनों के पहले हमने एक सप्ताह की समीक्षा आपके सामने रखी थी। बीच में भी एक बार हमने जीरे के बारे में बात की थी। आज फिर बीते हुए सप्ताह की समीक्षा लेकर हम आपके सामने आए हैं। तो बीता हुआ सप्ताह अच्छा गया है और आने वाला सप्ताह भी अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, उसका संपूर्ण आधार हमारे किसान भाइयों के हाथ में है। तो किसान भाइयों, बाजार को बनाए रखना, और बाजार को बनाए रखने के लिए बाजार की सिचुएशन से ज्यादा किसान परिचित हो, ये सबसे जरूरी है। तो आज इस एपिसोड में हम बाजार के परिचय के बारे में जब बात करते हैं, तब हमारी ये बात ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाए, ये आपकी भी जिम्मेवारी है, और आप ये जिम्मेवारी भली भांति निभाएंगे, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं। जय किसान, जय भारत।